माननीय प्रधानमंत्री जी का काम का प्रभाव जिस तरह से है और प्रभु राम के श्री राम के आने का जो प्रभाव है, पूरा देश उत्साह में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहीं न कहीं हृदय परिवर्तन हुआ। वो महसूस कर रहे थे, आरजेडी में रहने के साथ वो महसूस कर रहे थे कि बिहार की बुरी स्थिति हो रही है। आरजेडी वाले हमेशा दबाव बनाते रहते थे, बिहार में जंगल राज की ओर बढ़ रहा था, बिहार पूरी तरह हत्या लूट बलात्कार का माहौल बनते जा रहा था, चारों तरफ लोग परेशान हो रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बिहार दौरे पर है। आज उनका तीसरा दिन बिहार दौरा चल रहा है। कोसी के क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू जी हैं। नीरज बबलू जी, राहुल गांधी बिहार दौरे पर क्या असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर? देखिए, राहुल गांधी के दौरे से खास करके बिहार में तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी राहुल गांधी लंबा दौड़ा करके देख चुके हैं, आसाराम बन गए थे दाढ़ी बढ़ा करके, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा पूरे देश में। और बिहार में सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी अपना फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ा करते रहते हैं, उनका कोई राजनीतिक मनसा मुझे नहीं लगता है। वो आगे देख रहे हैं, लंबा समय देख रहे हैं, कभी कुछ होने वाला नहीं देश में। 24 की बात छोड़ दीजिए, 29 की भी बात छोड़ दीजिए, उसके आगे का वो प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कोई कुछ हो। लेकिन जिस तरह से लोग देश में मन बनाए हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम का प्रभाव जिस तरह से है और प्रभु राम के श्री राम के आने का जो प्रभाव है, पूरा देश उत्साह में है। और ख़ास करके बिहार में तो सबसे बड़ा उत्साह का माहौल है, ज़बरदस्त लोग उत्साहित हैं और उसका बड़ा बड़ा असर आपको थोड़े दिन पहले देखने को भी मिला होगा। तो बिहार में कहीं कुछ दाल नहीं गलने वाला है, चाहे कितना भी पैदल चल ले, दंड बैठक करें, दंड प्रणाम करें, लंबा लेटे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के लोग मन बना के बैठे हैं कि 40 का 40 सीट इस बार एनडीए के झोली में डालने वाले। बीजेपी तो डरे हुए थे बिहार के लोकसभा चुनाव को लेकर के 40 सीट से हम लोग का सीट कम ना हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार को आप लोग तोड़ के अपने साथ ले गए। देखिए, डर लग रहा था, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है आप लोगों की। इस गलतफहमी को पूरी तरह आप दूर कर लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके काम के प्रभाव से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रभाव से पूरी तरह पार्टी मजबूत थी। और 40 के 40 सीट जीतने में पहले भी हम लोग सफल होते। मुख्यमंत्री जी आ गए हैं तो और मजबूती है, हम नहीं कहते कि उनके आने से मजबूती नहीं है, लेकिन हम लोग 40 का 40 सीट पहले भी जीतते। ये अब मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, काहे कि पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम पूरी मजबूती से काम कर रही थी। और जिस तरह से प्रभु श्री राम आए हैं, तो बिहार में बड़ा माहौल है, बड़ा उत्साह का माहौल है। निश्चित रूप से हम लोग 60 सीट पहले भी जीते, अब भी जीतेंगे। नीरज जी, मानते हैं ना प्रभु श्री राम का कृपा बना नीतीश पर कि उनकी बुद्धि फिर से ठीक हुई? और निश्चित रूप से ये असर पूरे देश में हुआ है। पूरे देश में कई नेताओं का मन बदल रहा है। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहीं न कहीं हृदय परिवर्तन हुआ। वो महसूस कर रहे थे, आरजेडी में रहने के साथ वो महसूस कर रहे थे कि बिहार की बुरी स्थिति हो रही है। आरजेडी वाले हमेशा दबाव बनाते रहते थे, बिहार में जंगल राज की ओर बढ़ रहा था, बिहार पूरी तरह हत्या लूट बलात्कार का माहौल बनते जा रहा था, चारों तरफ लोग परेशान हो रहे थे। मुझे लगता है कि इसकी सही सूचना उनको मिली है, तब जाकर के वो इस तरह का निर्णय लिए हैं। बिहार को अपराध से बचाने के लिए जो वो निर्णय लिए हैं, एनडीए में आए हैं, तो उनका हम लोग स्वागत जिसे पूरे देश में मोदी की गारंटी आप लोग करते हैं कि मोदी की गारंटी, तो क्या बिहार में नीतीश की गारंटी चलेगी? देखिए, पूरे देश में मोदी की गारंटी है और नीतीश जी आए तो और मजबूती है। गारंटी तो मोदी की है, जो पूरे देश में गारंटी, मतलब नीतीश की गारंटी बिहार में है। देखिए, नीतीश जी की गारंटी का हम बात नहीं कर रहे, हम मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पूरे देश में है और बिहार में भी वो गारंटी है। नीतीश जी का आने से हम लोग और मजबूती से रहेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी में भी नेता रहे, बीजेपी से भी सांसद रहे, तृणमूल कांग्रेस के अभी सांसद है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के हटने से कांग्रेस मजबूत होगी बिहार में। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा सबको कौन पूछता है, अभी लोग अप्रासंगिक हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बैठ के कुछ प्रवचन करते हैं, इस तरह के लोग जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना, ये बैठ के कुछ न कुछ अपना प्रवचन करते रहते हैं कि कभी विवादित दे देते हैं कि लोग सुने उसको। तो यही लोग हैं, इन लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों के बोलने से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।